letting the echoes of this journey resound through valleys deep with beauty profound. As we carry the memories evermore, Spiti's magic in our hearts will soar. स्पीति सर्किट के इस एडवेंचरस जर्नी में आपका दिल से स्वागत है, जिसमें हम अपनी अपनी दो पहियों की सवारी पर सवार होकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ऐसे एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन्स को क्रॉस करेंगे जहां रोड का नामो निशान नहीं है तो बस बर्फीले पहाड़, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बड़ी बड़ी चट्टानें, गहरी घाटियां और उसमें उफान भरती नदियां, और इन सब के बीच हार्श एनवायरनमेंट एंड लो ऑक्सीजन। गुड मॉर्निंग। और सुबह के इस वक्त 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, और हाथ मुँह धोने के बाद जो बाकी राइडर हैं, साथी लोग हैं, उनको भी उठाता हूँ और फिर करते हैं तैयारी, बैग पैक करते हैं और निकलते हैं चंद्रताल के लिए। चलते हैं फटाफट, बाइक में पैक करते हैं सामान। बस ये एक मेरा बैग है, ये वाला, और एक वो टैंक बैग है, 2 ही बैग है मेरे पास। फाइनली निकल रहे हैं मनाली से, और कोठी से नीचे थोड़ा सा रोहतांग रोड पर। अब हमें वापस जाना है पलचान की तरफ। 7:25 हो रहे हैं अभी। BRO सोलांग, ये आ गया पलचान का जो ब्रिज है, और पलचान का ब्रिज क्रॉस करने के बाद अब बस ज़्यादा दूर नहीं है अटल टनल। यहाँ से अटल टनल को क्रॉस करते ही अपने को जाना है अब राइट। लास्ट ईयर जब चांसकार लद्दाख गए थे तो गए थे लेफ़्ट सिसु की तरफ, अब राइट मुड़ना है बाटल की तरफ, ग्राम्फू। अटल टनल अब काफ़ी पास है। पहला स्नो व्यू जो कि काफ़ी क्लोज़ है। अब ऐसे ही स्नो व्यू दिखेंगे हमें स्पीति की सर्किट में। चलो भाई अटल टनल में। अटल टनल में एंट्री अपनी हो गई है, मतलब जो उसका मेन गेट है, और ये है अटल टनल। इसमें अब मैंने मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर ली है। जब इनॉग्रेट हुआ था तो उस दिन शाम को आए थे, बड़ा ही मज़ा आया था। और अराउंड 9 किलोमीटर्स लंबी ये टनल है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है टनल की, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो उस हिसाब से है ये। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. अटल टनल का नॉर्थ पॉइंट, नॉर्थ पुल्लू, जो कि सिसु की तरफ आता है। धूप काफ़ी अच्छी खिली हुई है, और ये है ब्रिज, चंद्रा ब्रिज। वेलकम्स यू टू चंद्रा ब्रिज, क्योंकि जो चंद्रताल के पास से नदी निकलती है उसको चंद्रा रिवर है, जो कि बाद में भागा रिवर में मिलके चंद्रभागा बनती है, और उसके बाद वो बनती है चेनाब। और ये हमने राइट टर्न ले लिया है, जो कि जाता है स्पीति वैली। भाई अब नज़ारे अभी से देख सकते हैं, सुपर्ब नज़ारे हैं। वो देखिए सामने भाई साहब ग्लेशियर, और ये हैं चरवाहे, बकरवाल भी बोलते हैं बहुत जगह इनको, हमारे उत्तराखंड में मारछा बोलते हैं। इनके पास 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार बकरियां, भेड़ होती हैं। सारे इनको लेके जंगल में चलते रहते हैं, और ये चरती रहती हैं। और बाकायदा इनके पास लाइसेंस होते हैं गवर्नमेंट से अप्रूव्ड फॉरेस्ट के लिए, और ये बॉर्डर एरियाज़ में भी जाते हैं। और बहुत से मायनों में आप कह सकते हैं कि हमारी आर्मी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इन केस इनको कुछ वहाँ पे
कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी दिखती है या कुछ इस तरीके का कुछ दिखता है इनको, तो ये खबर करते हैं आर्मी या पुलिस को। Commence your journey from Shimla is the best way to do the Spiti circuit rather than Manali, क्योंकि शिमला साइड से आप ग्रेजुअली ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे, बट मनाली से सडन ऑल्टीट्यूड गेन की वजह से यू विल फील मोर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, और AMS मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस हिट करने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बट अपने साथ प्रॉब्लम थी कि चंद्रताल वॉज फुली बुक्ड फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स 2024 जून से और अगस्त तक, बट जून 10 to 12 में ही कुछ टेंट वेकेंट थे और इन्हीं डेट्स में हमें बुकिंग मिल रही थी। सो बिटवीन दीज पर्टिकुलर डेट्स हम मनाली साइड से ही चंद्रताल पहुंच सकते थे, बट स्टिल आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल फ्रॉम मनाली साइड। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और बातें तो आगे भी डिस्कस होती रहेंगी। फिलहाल चलते हैं कोकसर चेक पॉइंट, जहां पर हिमाचल पुलिस सभी ट्रैवलर्स की एंट्री करती है जिनको भी रोहतांग, चंद्रताल या कुंजुम जाना होता है। ये आ गया कोकसर, छोटा सा, बहुत ही छोटा ये एक तरीके से टाउन है। यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं पुलिस वाले भाई साहब। चंद्र प्रकाश, आ रहा है। अभी जहाँ पे इंटरसेक्शन है, जहाँ से हमने अभी कट लिया था स्पीति के लिए, काजा के लिए, तो वहाँ से अभी तक रास्ता ऐसा ही है, कच्चा ही रास्ता है, और अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और बीच में अभी एक दो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग थी, वो मतलब वाटर क्रॉसिंग नहीं बोलेंगे उसको, छोटा सा था जहाँ पे बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा था। तो ये आई है पहली वाटर क्रॉसिंग, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और इसके बाद जो भी क्रॉसिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो देखते हैं कौन सी क्रॉसिंग्स हों। कहाँ पे आती है? अभी एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है यहाँ पर। अब ले दे रेस दे रेस। अरे पीछे कर पहले, पीछे ला, और पीछे, सीधा मत निकाल। हाँ अभी राइट या लेफ्ट निकाल, या तो लेफ्ट निकाल ले। वो पत्थर में फंस रहा है, पत्थर में।
अरे बीच में ली क्यों? किनारे से जब निकल रही थी। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है। भाई रास्ता सही में बड़ा खतरनाक है, एकदम टरेन है तो पूरा भाई, एकदम कच्चा। अब लगता है कुंजुम तक हमें पक्का रास्ता नहीं दिखाई देगा, एटलीस्ट चंद्रताल के काफ़ी आगे तक हमें ऐसे ही पूरा रास्ता कच्चा मिलेगा, जो लगता है मुझे। निकाल। चलो भाई खचरों, घोड़े खचरों, चलो। भाई पूरा रास्ता पानी ने कर रखा है खराब। होए होए भाई साहब, बहुत ज़्यादा गीला है भाई, और पता इधर उधर स्लिप मार रहा है टायर, लेफ़्ट राइट जा रहा है टायर। हैंडल को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में पकड़ना पड़ रहा है, ज़रा सा भी कुछ ढीला छोड़ा या कुछ करा तो फिर सीधा डाउन। भाई साहब ये रास्ता थका देगा पक्का। मतलब दिल्ली से मनाली में इतना थके नहीं होंगे जितना ये चंद्रताल वाले में थक जाएंगे। ओहो हो। और इस बार तो मेरे पास रेन शू कवर भी नहीं है, तो अगर हाई वाटर क्रॉसिंग हुई तो इस बार मेरी तो लंका लगी। ये तो पहाड़ और जंगल के वासी हैं, क्योंकि सही मायने में इनके साथ होता है मैन वर्सेस वाइल्ड। सही मायनों में मैन वर्सेस वाइल्ड ये करते हैं। होए भाई साहब, अरे जेसीबी वाले भाई साहब क्लियर करते हुए रोड को।
नीचे देखिए पूरा ग्लेशियर बर्फ का। साइकिल वाले भाई साहब, क्या बात है, साइकिलिस्ट। बॉडी बहुत फिट चाहिए भाई साइकिलिंग के लिए, नो डाउट, बहुत फिट बॉडी चाहिए। यहीं पे खाना है ना कुछ? ठीक है। तो ये आ गया छतरू, और ये है 3200 मीटर की ऊंचाई पर। और छतरू में छोटे मोटे एक आध ढाबे हैं, शायद 2-4, बस ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ। तो पानी पीते हैं और देखते हैं, कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं, और उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। अभी हो रहा है टाइम 10:43, मतलब कि 11:15 का टाइम हो रहा है। छतरू की पॉपुलेशन है 120, यहाँ पे सिर्फ 120 लोग रहते हैं भाई, क्या बात है। छतरू है, छतरू में जो ढाबा है चंद्रा ढाबा, तो यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर करी है, साथ में ये ऑमलेट है, पराठा, मैगी। चलो भाई पराठा खाया जाए, और अचार, ओह हो भाई, अचार भी है, क्या बात है। चाय में कुछ डाल रखा है भर के, यानी मसाला कुछ है, इलायची टाइप है कुछ है। चलो भाई, धूप खिली हुई है, मज़ा आ रहा है। जब तक धूप खिली है और मौसम साफ है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, या इसको ब्रंच भी बोल सकते हैं। अब शायद सीधे रात को ही खाने को मिलेगा। और व्लॉग को ज़्यादा लेंदी ना बना के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। छतरू से चंद्रताल की जर्नी एक्सट्रीम एडवेंचरस रहने वाली है, और ऊपर से नो नेटवर्क जोन टिल चंद्रताल एंड देन लोसर, विच इज़ मोर देन 100 किलोमीटर्स। सो फ़ोन का यूज़ होगा अब सिर्फ फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड टू बी कंटिन्यूड इन अ नेक्स्ट व्लॉग।